प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मज़े में होंगे। चलिए चलें वचन की ओर। आज का हमारा टॉपिक है सब्र, धीरज या फिर संयम। देखते हैं पवित्र वचन से गलातियों उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पद। देखिए, इसके अंदर भाइयों बहनों, प्रभु ने धीरज और संयम को आत्मा के फलों में गिना है। धीरज और संयम को महत्व दिया है। सच बात है, सब्र या धीरज या संयम बहुत आवश्यक है हमारे लिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो कई बारी हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं, कई बारी निराशा में घिर जाते हैं। अरे, हम कितने दिनों से इस टॉपिक पर प्रार्थना कर रहे हैं, इस विषय पर प्रभु से विनती कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हम क्या करें? सब्र कीजिए। क्या करें मत कहिए, सब्र कीजिए। याद कीजिए बेतसदा के कुंड का पानी जब हिलाया जाता था, स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाया करते थे और जो मरीज़ सबसे पहले उसमें उतरता था वो चंगा हो जाया करता था। उस कुंड का पानी चंगाई देने वाला पानी था जो स्वर्ग की ओर से नियत किया गया था। और वो एक बीमार व्यक्ति जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 38 साल से उस कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। जब भी वो पानी हिलाया जाता था वो उतरने की कोशिश करता था, लेकिन कोई ना कोई उसको पीछे धकेल कर आगे से उतर जाया करता था। उसका सब्र देखिए, फिर भी उसने सब्र रखा 38 वर्ष तक। उसने नहीं कहा कि मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इतने बरस हो गए, मुझे तो चंगाई नहीं मिली, मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। वो सब्र करके पड़ा रहा और फिर उसको उसके सब्र का मीठा फल मिला। यीशु ने खुद आकर उसको चंगाई दी। इतना मीठा फल। और याद कीजिए सारा और अब्राहम का विश्वास, उनका सब्र। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, उनको वायदा किया कि तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा सारा से। लेकिन 1, 2, 3, 4, 25 वर्ष बीत गए। कितना बड़ा टाइम पीरियड। वो समझ सकते थे, वो सोच सकते थे कि परमेश्वर भूल गए हमसे वादा करके, और 25 साल हो गए, अब ये वायदा कैसे पूरा हो सकता है? अब तो सारा माँ नहीं बन सकती, वो बूढ़ी हो गई है, 90 वर्ष की हो गई है। लेकिन उन्होंने सब्र किया, सब्र के साथ इंतज़ार किया। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उन्हें बेटा दिया, उन्हें बेटे से आशीषित किया। फिर उसके बाद यदि हम अय्यूब को देखें तो उसका भी सब्र के साथ अपने कष्ट को सहता रहा। परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास को देख के उसके दुगनी आशीषें दी। यूसुफ का सब्र याद कीजिए आप। बचपन में उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था और बचपन से लेकर जवानी तक, राजा बनने तक सब्र के साथ परमेश्वर से आराधना करता रहा, अपने परिवार के ख्याल करके उनके लिए प्रार्थना करता रहा। और फिर अकाल के उस दुखदाई, कष्टदायी समय में क्या किया परमेश्वर ने? उसके सब्र का मीठा फल कैसे दिया? उसके नए रिश्ते थे, उनके थ्रू वो राजा बन चुका था, उनके थ्रू उसके पुराने परिवार को मदद कराई, मदद भेजी उस अकाल के कष्टदायक समय में, और आशीषित किया। तो प्रियो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब्र रखें और नाकामयाब हो जाए, नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि मीठा होता है फल वो जो सब्र का होता है। मीठा होता है फल
वो जो सब्र का होता है, और जो इसको ना माने वो बस जीवन भर रोता है। तो आइए सब्र का दामन थामे रखें। ना सोचें ऐसा कि परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुन रहा। नहीं, ऐसा ना सोचें। सब्र रखिए, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो जिंदा है। वो कल, आज और अब तक एक जैसा है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा स्वर्गीय पिता, वो सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे सब्र को देखकर, हमारे विश्वास को देख के ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर जवाब देता है। आप सब लोगों को प्रभु बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।